Assalamu alaikum, adab, hi, hello. Hope you guys are doing well. You're doing fine. As we know, this lockdown creates so much chaos and people got irritated to sit at home in an idle position without doing some proper work or purposeful work. So I tried to start my own channel. I tried to create my own channel which will solely work for the competitive exams, especially for NT NET and general exams. As I have qualified NET, so मैंने सोचा एग्जाम आने वाले हैं, जो नेक्स्ट एग्जाम है नेट के वो आने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है कि बहुत सारा लिटरेचर पढ़े इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में, या बहुत सारा लिटरेचर या बहुत सारा सिलेबस कवर करे इस शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में। तो इनके लिए क्यों ना हम छोटे छोटे वीडियो प्रिपेयर करें, वो वीडियोस जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आए, जो वो इन्फॉर्मेशन लेके जो मतलब जिनके चांसेस ज़्यादा है नेट में पूछने की, मतलब जो NT नेट वाले एग्ज़ाम ले रहे हैं उसमें बहुत सारे चांसेस है कि वो सवाल पूछे जाए। तो मैंने चाहा कि चलो इस पर वीडियोस बनाए या इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके वीडियोस बनाए। अब ये मकसद है कि एक तो NT नेट के लिए और जनरल एग्जाम्स के लिए, जो भी हिस्ट्री के लिए या जिस एग्ज़ाम के लिए भी, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो या प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, तो मैंने सोचा कि ये वीडियोस बनाए और इन वीडियो से आप फ़ायदा ले लो। So in my today's first video, we are going to start with meaning and definitions of history and their understanding. तो इसमें हम तीन किस्म की चीज़ आपको दिखाएंगे। एक तो ऑथेंटिक डेफिनेशंस, और किस हिस्टोरियन ने वो डेफिनेशन बताई हो अलॉन्ग विद देयर बुक्स, और उन्होंने कौन कौन सी अच्छी बुक लिखी है जिससे इन डेफिनेशंस को निकाला गया, जिससे तो तीन किस्म के प्रिपरेशन जैसे होंगे। एक तो ये कि आप ऑथेंटिक डेफिनेशन जो नेट में पूछे जाते हैं या जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो ये। दूसरा ये कि उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको तीन किस्म की प्रिपरेशन हो जाएगी। डेफिनेशन के साथ साथ आप उनके बुक्स और हिस्टोरियंस के नाम जानेंगे। आप पहले हम ऑरिजिन पे जाएंगे, पहले हम लिटरल मीनिंग ऑफ हिस्ट्री पे जाएंगे। ये जो टर्म हिस्ट्री है कहाँ से आई है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे लिटरल टर्म में, जो ये डेराइवेशन है इस वर्ड की वो हम जानेंगे। पहले ये ग्रीक नाउन से निकला है, हिस्टोरिया, या आप हिस्ट्री भी कह सकते हो। तो इसका मतलब है सिंपल मानों में आप इसे कह सकते हैं एनक्वायरी या रिसर्च। किसी भी चीज़ के बारे में जानना जो भी पास्ट में हैपन हो गया हो, तो आप उसको हिस्ट्री कह सकते हैं। व्हाटएवर जो भी एस्पेक्ट हो मतलब पास्ट का, जो भी हैपन हो गया हो, जो भी मतलब ह्यूमन काइंड ने किया हो, जो भी एक्शंस उन्होंने किए हो, या जो भी चीज़ें उन्होंने की हो, तो उसको हम हिस्ट्री कह सकते हैं। Term history has been taken from the German word Geschichte, G-E-S-C-H-I-L-E. इसका मतलब है intelligible and significant narration of the past events, यानी जो पास्ट में इवेंट्स हो गए उनकी नरेशन, सिग्निफिकेंट नरेशन, इंटेलिजिबल एंड सिग्निफिकेंट। ये वर्ड्स खुद प्रोवोक कर रहे हैं कि हिस्ट्री का मतलब क्या है, या हिस्ट्री किन चीज़ों को नरेट करती है। तो जिन चीज़ों को हिस्ट्री नरेट करते हैं जो पास्ट में इवेंट्स हो गए, तो उसको हम हिस्ट्री कह सकते हैं। इसके बाद हम सीधे जाएंगे डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री पे, जो स्टार्ट हो गए एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन से, जिन्होंने डेवलप किया, जिन्होंने इस सब्जेक्ट पे साइंटिफिकली या जिस सब्जेक्ट को यूनिकली डेवलप किया। तो इसमें दो हिस्टोरियंस का बहुत उम्दा रोल है, एक तो हेरोडोटस है, एक थ्यूसिडाइड्स। यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हेरोडोटस का, क्योंकि हेरोडोटस को माना जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है पेलोपोनेशियन वार्स। पेलोपोनेशियन वार्स जो है एथेंस और स्पार्टा के दरमियान जो वार हो गए हैं, तो उसी किताब से उसने शुरू किया है कि उसी किताब से डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री शुरू हो गई है। और उसी किताब में उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो चीज़ों को मतलब मद्देनजर रखकर उस पर काम किया। एक तो ये कि डेवलप्ड हिस्ट्री ऑन साइंटिफिक लाइंस, उन्होंने हिस्ट्री को साइंटिफिक लाइंस पे डेवलप किया है। मैंने इसको यूनिक सब्जेक्ट के तौर पे पेश किया। और ये कि शोड रिलेशनशिप बिटवीन काज एंड इफेक्ट, मतलब काज एंड इफेक्ट का जो बहुत उम्दा रोल है, या उस पर बहुत सारा काम जिसने किया है पहले इनिशियली, तो वो एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन है, उनका नाम है हेरोडोटस। सो वी आर प्रेजेंटिंग हियर सेट ऑफ 11 डेफिनेशंस। तो हम इस वीडियो को दो पार्टों में तकसीम करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम आधे डेफिनेशंस को ले आएंगे और सेकंड पार्ट में आधे डेफिनेशंस को ले आएंगे, ताकि ये वीडियो ज़्यादा ब्रॉड ना हो जाए और ज़्यादा बोरिंग ना बन जाए। तो पहली डेफिनेशन जिस पे हम काम कर रहे हैं, या जिसको मैं आपके सामने दोहराने जा रहा हूँ, वो है E.H. कार की। E.H. कार जो बहुत बड़े हिस्टोरियन है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा सा लिटिल बिट जानेंगे, ताकि वो आपको एग्जाम में थोड़ा सा हेल्प करे। पहली बात यह है कि उन्होंने एक किताब लिखी है जो उसकी मास्टरपीस मानी जाती है। उस किताब का नाम है वर्ल्ड्स हिस्ट्री, जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है जो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1961 में दिए हैं।
तो वो उस किताब के लेखक है, मतलब राइटर हैं। और वो इस एक और डेवलपमेंट से भी माने जाते हैं अपोनेंट ऑफ एम्पायरिसिज्म, यानी एम्पायरिसिज्म जो भी थॉट है विद हिस्टोरियोग्राफी उसके अपोजिट है। और ये किताब जो उन्होंने लिखी है 1871 में पब्लिश हो गई। जो डेफिनेशन उन्होंने कही है कि मैं आपको वो पढ़ूंगा तो आप सुनिए प्लीज। हिस्ट्री इज एन अंडरस्टैंडिंग History is an unending dialogue between the present and the past, and the chief function of historian is to master and understand the past as a key to understand the present, or to key the understanding of present। तो उनका मानना यह है कि हिस्ट्री जो है ये अनएंडिंग डायलॉग है। जैसे डायलॉग नहीं होता ऊपर से नीचे तक, उसमें मीनिंग बराबर, उसमें रिलेशन रहती है, रिलेटिविटी रहती है। तो वैसे ही है कि पास्ट और प्रेजेंट में कोई फर्क नहीं है, अनएंडिंग डायलॉग, एक जैसे डायलॉग चल रहा है वैसे ही है। तो इसमें हिस्टोरियन का क्या काम है? हिस्टोरियन का काम है मास्टर करना, अंडरस्टैंड करना, चीजों को समझना, फिर अंडरस्टैंड करना प्रेजेंट को फ्रॉम द की ऑफ पास्ट, यानी पास्ट की को कुंजी को लेकर प्रेजेंट को समझना। ये इनकी डेफिनेशन का मानना या इनका मानना। इसके बाद जो सेकंड हिस्टोरियन, इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है जॉन जेकब एंडरसन। जॉन जेकब एंडरसन ने एक किताब लिखी है, वो ऑथर ऑफ अ मैनुअल ऑफ अ जनरल हिस्ट्री है। वो किताब उन्होंने लिखी है ऑन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड फुली इलस्ट्रेटेड विथ मैप्स। वो वर्ल्ड दुनिया की तवारीख पे और फुली इलस्ट्रेटेड विथ मैप्स से, और कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत उम्दा किताब है और वो उनके लिए मतलब मुफीद साबित होगी अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो उन्होंने भी एक डेफिनेशन बताई है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। हिस्ट्री इज अ नरेशन ऑफ द इवेंट्स विच हैव हैपेंड अमंग मैनकाइंड, इंक्लूडिंग एन अकाउंट ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस as well as of other great changes which have affected the political and social conditions of the human race। उनका भी ये मानना है कि ये नरेशन ऑफ इवेंट्स से जो मैनकाइंड है, ह्यूमन काइंड ने पास्ट में किया है। और उनका ये भी मानना है कि ये राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस जो उसके बारे में दलीलें हैं या अकाउंट्स हैं, तो उसके बारे में जो भी चीज़ें लिखी है तो उसको भी हम हिस्ट्री मानते हैं। एज वेल एज ऑफ अदर ग्रेट चेंज, जो भी बहुत सारी चेंज हुए जिन्होंने इफेक्ट किया पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस ऑफ ह्यूमन रेस को। इसके बाद मैं थर्ड डेफिनेशन प्रेजेंट करने वाला हूँ, वो है W.C. सेलर एंड R.J. हीटमैन। इन दोनों ने एक कंपाइल्ड किताब लिखी है मेमोरेबल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड पे, मतलब इंग्लैंड की हिस्ट्री पे इन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है। उसका नाम है 1066 एंड ऑल। ये पब्लिश हो गई 1930 में। तो उन्होंने भी एक म्यूचुअल डेफिनेशन प्रोवाइड की है और इन दोनों पे इस डेफिनेशन पे कंसेंट है। उन्होंने कहा है हिस्ट्री इज नॉट व्हाट यू थॉट, इट्स व्हाट यू रिमेंबर। वो कहते हैं कि हिस्ट्री जो ये नहीं होती कि जो आप सोचे, तो उनका मानना है कि हिस्ट्री है कि जो आप रिमेंबर करें, जो आप याद रखें, जो आपके जहन में दब गई हो। उसके बाद चौथे हिस्टोरियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन जिसको हम जानते हैं या जिसकी डेफिनेशन या जिसके बारे में अक्सर एनटीए नेट में पूछा जाता है, उनका नाम है A.G. टॉयनबी। तो वो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, फिलोसफर हिस्ट्री है और वो अपने नोटेबल और मास्टरपीस के लिए माने जाते हैं। उन्होंने लिखी है एक किताब, उसका नाम है स्टडी ऑफ हिस्ट्री। 1934 में ये पब्लिश हो गई और ये किताब जो है ये 12 वॉल्यूम्स में पब्लिश हो गई है। तो उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और अक्सर उसको इंटरनेट में पूछा जाता है या पूछा जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्स में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको पूछा जाए। उन्होंने क्या लिखा है, हिस्ट्री नॉट यूज्ड इज नथिंग। उन्होंने कहा कि अगर हिस्ट्री को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये कुछ भी नहीं है। फॉर ऑल इंटेलेक्चुअल लाइफ इज एक्शन। उन्होंने कहा कि अगर आप इंटेलेक्चुअल लाइफ को देखेंगे, मतलब अकली जिंदगी को देखेंगे कि अकल क्या तकाजा करती है, वो ये कहते हैं कि ऑल इंटेलेक्चुअल लाइफ इज एक्शन, कि आप कुछ करें, आप कुछ दिखाएं, सिर्फ बातें ना करें, मतलब चेंज लाए, कुछ सीखे, लाइक प्रैक्टिकल लाइफ। एंड इफ यू डोंट यूज द स्टफ वेल इट माइट इज वेल बी स्टफ डेड। तो उनका मानना यह है कि अगर आप इस चीज को इस्तेमाल नहीं करते हैं, अच्छे खासे इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये जो एक स्टफ है ये फिर डेड कहला जाएगा, ये मरा हुआ कहलाएगा। तो अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस चीज का हमारे लिए कोई मतलब, ये चीज हमारे लिए मुफीद नहीं हो सकती, ये चीज हमारे लिए फायदेमंद नहीं हो सकती। तो बेहतर है कि आप हिस्ट्री को इस्तेमाल करें प्रेजेंट में और प्रेजेंट को बराए कार लाएं। इसके बाद हम पांचवें इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन को मतलब उनकी डेफिनेशन को यहाँ पर प्रेजेंट करने वाले हैं। उनका नाम है चार्ल्स ऑस्टिन बियर्ड। वो अमेरिकन हिस्टोरियन, स्कॉलर एंड हिस्टोरियन ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी पे ज्यादा माने जाते हैं। तो उन्होंने एक किताब लिखी है एन इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1931 में ये पब्लिश हो गई। तो उन्होंने भी एक डेफिनेशन हिस्ट्री पे दी है, तो वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो उसको आपके सामने दोहराएं तो बहुत अच्छा होगा। इफ साइंस ऑफ हिस्ट्री वर अचीव्ड,
it would like the science of celestial mechanics make possible the calculable prediction of the future in history। तो उनका मानना है कि अगर साइंस ऑफ हिस्ट्री को अचीव किया, मतलब साइंस को हिस्ट्री को साइंटिफिक लाइंस पे हमने एज अ सब्जेक्ट अचीव किया, हमने इसको हासिल किया, हमने इसको साइंटिफिक लाइंस पे डेवलप किया, तो लाइक सेलेस्टियल मैकेनिक्स जो एक सब्जेक्ट है या सितारे एज अ सब्जेक्ट अचीव किया, हमने इसको हासिल किया, हमने इसको साइंटिफिक लाइंस पे डेवलप किया, तो लाइक सेलेस्टियल मैकेनिक्स जो एक सब्जेक्ट है या सितारे जो फ्यूचर प्रोडिक्शंस करते हैं, हाँ, जो साइंस है जो फ्यूचर प्रोडिक्शंस करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे ही जब इसने डेवलप किया है खुद को साइंटिफिक लाइंस में, तो अगर हम इसको अच्छे से कैलकुलेट करें या इसको अच्छे से यूज करें, इसका अच्छे से इस्तेमाल करें, तो ये हमें फ्यूचर के बारे में बता सकता है या प्रेजेंट के बारे में हमें। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है एंटीनेट में, तो वोल्टेयर है। वोल्टेयर ने 2 डेफिनेशन दी है। तो पहले डेफिनेशन को हम वोल्टेयर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वोल्टेयर एक बहुत बड़े राइटर, फिलोसोफर एंड प्ले राइटर, उन्होंने बहुत सारे ड्रामा लिखे हैं। वो एनलाइटमेंट, फ्रेंच एनलाइटमेंट पीरियड के लेखक है या उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा लिटरेचर लिखा है, और वो क्रिटिकल है कैथोलिक चर्च की या कैथोलिक्स आइडियोलॉजी जो थी फ्रांस में, उसके वो अपोजिट, या जनरली वो कैथोलिक आइडियोलॉजी के बहुत अपोजिट, और उसकी बहुत तनकीद निगार या क्रिटिकल एनालिसिस उन्होंने की है। वो ऑथर ऑफ कैंडिड है, और हिस्ट्री ऑफ चार्ल्स ट्वेल्व वो 1731 में पब्लिश होगी, और फिलोसफर ऑफ फिलोसफिकल डिक्शनरी जो उन्होंने एक किताब लिखी फिलोसफिकल डिक्शनरी, उसके भी वो लेखक हैं। तो पहले डेफिनेशन यहाँ पर देखेंगे। द फर्स्ट उन्होंने जो पहले डेफिनेशन दी वो ये है, द फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ ऑल हिस्ट्री आर द रिसाइटल्स ऑफ द फादर्स टू द चिल्ड्रन। ये सिंपल डेफिनेशन है, मैं इसको पढ़ूंगा तो आप इसको खुद समझेंगे। ट्रांसमिटेड आफ्टरवर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एट देयर ओरिजिन, they are at the very most probable when they don't show common sense and they lose 1 degree of probability of each generation। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, आप उसको खुद समझेंगे। और सेकंड डेफिनेशन जो उन्होंने दी है वो ये है, हिस्ट्री इज नथिंग बट पैक ऑफ ट्रिक्स वी प्ले एंड डेड। तो उनका ये भी मानना है कि जो हिस्ट्री इज नथिंग बट पैक ऑफ ट्रिक्स, मतलब एक बंडल ऑफ ट्रिक्स है जो हम डेड पे खेलते हैं, डेड सिविलाइजेशन, डेड पॉलिटिकल इकोनॉमी, डेड सोसाइटी, जो पास्ट में मतलब हैपन हो गया, जो पास्ट में सोसाइटीज थी, जो पास्ट में इकोनॉमीज थी, या जो पास्ट में सोसाइटीज थी, कल्चर थे, लैंग्वेजेस थे, उनके बारे में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सारे डेड हैं, लेकिन जो हम चाहेंगे उन पे लिख सकते हैं, या जो भी ट्रिक्स हम चाहेंगे उन पे। तो गाइज ये फर्स्ट पार्ट ऑफ डेफिनेशन था, मतलब फर्स्ट सेट ऑफ डेफिनेशन जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। होप यू गाइज विल फाइंड इट फ्रूटफुल। आप इसको मतलब इस वीडियो को मतलब सीरियसली लेंगे, या इस वीडियो पे जो मैंने आपके सामने डेफिनेशन बताएगी इसको याद रखेंगे, और इसको आप फ़ायदेमंद मतलब समझेंगे, और एग्ज़ाम के लिए मतलब ये इजी समझेंगे, मतलब इजी टू रिमेंबर। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो सेट ऑफ डेफिनेशन जो आपके सामने लाएंगे वो ऑलमोस्ट 7 और 8 डेफिनेशन या 6 डेफिनेशन पे होंगे, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो एंटीनेट में पूछा